पहली बात तो जो आप कर रहे हैं कि गार्ड्स ने धक्का दिया, तो जब वो कंटेनर की स्पीड ज़्यादा करते थे तो जो पैदल लोग हैं उन्होंने भागना ही होता था कि वो कब साथ साथ रहना कि ऊपर चले जाएंगे। वो इसी चीज़ में कंटेनर फास्ट हुआ, ये लोग पीछे रह गए, सदफ भी पीछे रह गए, ये भाग के आगे हुई है। बोल न्यूज़ के रिपोर्टर हैं इखलाक बाजवा साहब, इमरान खान खुद नीचे आया और जब खुद नीचे आया तो उस वक्त उसके जो थे ना हालात, मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो में भी बड़े गौर से आप देखे तो खान खुद उस वक्त बड़ा परेशान है, उसको समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या बोला। वो ये कह रहा है बोलना क्या है और ये हो क्या गया, क्या हो गया, ये क्या हो गया। हम ऊपर चले गए। जिसका दिन का ये वाकया ना, उस दिन उसके पास गाड़ी भी नहीं थी। अच्छा। उस दिन वो जीएनएन के हमारे भाई हैं वासिफ साहब, सीनियर रिपोर्टर हैं, उनकी गाड़ी में वो बैठ के आई, उन्होंने उनको लिफ्ट भी दी। उनकी गाड़ी में कैमरामैन उनके पास कोई नहीं था। अच्छा, वो जब देखा कि उसने कि कंटेनर के ऊपर कुछ रिपोर्टर्स ऑलरेडी में थी, गाड़ी मिलती नहीं थी, कैमरामैन उसके पास अक्सर नहीं होता था, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वो मोबाइल पे काम करती थी और लॉन्ग मार्च जैसे वो इतने बड़े में आई हुई थी तो वहाँ पे भी उसके पास गाड़ी नहीं थी और कैमरामैन नहीं था प्रॉपर और ना ही कोई, क्योंकि उसकी जो शहादत थी ना वो बहुत बड़ी हो गई। लोगों ने अप्रिशिएट उसकी जो मेहनत थी ना उसको उसके मरने के बाद इतना अप्रिशिएट किया कि मेरा नहीं ख्याल किसी का भी काम, किसी की भी चीज़ें इतनी हाईलाइट हुई होंगी। उन्होंने पहले दिन ही सदफ का इंटरव्यू करवा दिया था, सदफ का इंटरव्यू हो गया था और वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरा जो है इंटरव्यू हो गया खान के साथ। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मेरे साथ अली तारिक साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं और लॉन्ग मार्च को कवर कर रहे हैं। उनसे हम दो टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे कि जो आजकल गर्दिश कर रही हैं चहमगोइयाँ, जिसमें सबसे पहले तो सदफ़ के ऊपर जो कह रहे हैं जी सदफ़ साहिबा को धक्का दिया गया था, कुछ कह रहे हैं जी एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर पर जंप करके जा रही थी, और दूसरा खान साहब की बैकडोर डिप्लोमेसी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अली तारिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर आपका शुक्रिया कि आप आए, और मैं कोई बहुत ज़्यादा सीनियर नहीं हूँ, मैं आपकी तरह ही एक वर्कर हूँ, एक आम रिपोर्टर हूँ, और बस जो है अपना काम जो है ईमानदारी से करने की कोशिश करते हैं। सर ये तो आपकी आजिज़ी है, वरना यहाँ के 2 दिन काम कर लेता था वो कहता है जी मुझे सीनियर क्यों नहीं कहा। नहीं, मैं बिल्कुल सीनियर नहीं भाई, हम तो आपकी तरह काम करते हैं। चलें जी, यंग रिपोर्टर कह लेते हैं, क्या ख्याल है? एज भी उसमें थोड़ी कम। अच्छा सर, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, हमारी कोलीग, हमारी बहन नडर बहादुर सदफ़ नईम साहिबा जो है वो शहादत उनकी होती है लॉन्ग मार्च कवर करते हुए, तो उसमें 2 तरह का स्टांस आ रहा है। पहला तो ये है कि गार्ड्स ने उनको धक्का दिया, वो कंटेनर पर चढ़ना चाह रही थी, और दूसरा ये कह रहे थे एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर पर जंप करके जा रही थी। आप भी लॉन्ग मार्च कवर कर रहे हैं, आपके बहुत सारे कोलीग्स और सीनियर दोस्त आपके उनके साथ थे, तो ज़रा हमारे नाजरीन को क्लियर पिक्चर जो है वो ज़रा बताएं। देखें, पहली बात तो जो आप कर रहे हैं कि गार्ड्स ने धक्का दिया, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ झूठ बात है कि किसी गार्ड ने किसी को धक्का नहीं दिया, ख़ासतौर पे सदफ़ को तो धक्का नहीं दिया। धक्का अगर वो देते गार्ड, पहली बात तो वो किसी लड़के को या किसी रिपोर्टर को, फीमेल थी वो, उसको तो धक्का दिया ही नहीं। दूसरी बात ये है कि सदफ़ जो थी जुनून की हद तक उसको शौक था काम करने का, बिल्कुल हमारे साथ काम करती रही है। मैं खुद भी चैनल 5 में उसका कुलीग रहा हूँ, जब मैं न्यूज़ रूम में एज आ शिफ्ट पे होता था तो वो रिपोर्टर होती थी, मुझे याद है कि वो आके 12 बजे अपनी उसने न्यूज़ पैकेज शोबिस की जब बीट करती थी तो पैकेज उसको देती थी, काम वगैरह करती थी, तो काम का उसको शौक था। और जब पीटीआई की जब वो बीट कर रही थी तो उसको इतना क्रेज़ था ना इमरान खान का इंटरव्यू करने का। इमरान खान की अगर बहुत से साफ़ियों के साथ मुलाकात होती है तो उस मुलाकात में बैठने का, और अक्सर वो पंजाब असम्बली की बीट भी करती थी, मैं भी बीट करता था, तो वहाँ पे भी उसने अक्सर मुझसे आके पूछना कि खान जो है वो साफ़ियों से मुलाकात कर रहा है तो हमारा नाम है बीच में कि नहीं है, तो किसी को कहना, कभी किसी फवाद चौधरी साहब को उसने कहना, मुसरत को कहना। अब हुआ ये है कि जब लॉन्ग मार्च शुरू हुआ लिबर्टी से पहले दिन तो कुछ सहाफ़ियों की इमरान खान के साथ मीडिया टॉक छोटे छोटे एज लाइव हुए, उसमें सदफ़ भी थी,
सदफ का पहले दिन जो था इंटरव्यू हो गया हुआ था और करवाया किसने, फवाद चौधरी साहब ने और मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल जो है कोऑपरेटिव हैं सहाफ़ियों के साथ, बीट रिपोर्टर के साथ, खासतौर पर मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। उन्होंने पहले दिन ही सदफ का इंटरव्यू करवा दिया था। सदफ का इंटरव्यू हो गया था और वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरा जो है इंटरव्यू हो गया खान के साथ। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक बीट रिपोर्टर के लिए बड़ा अच्छा होता है कि जी वो जाके खान का इंटरव्यू कर ले, तो वो उसी में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सदफ बहुत ज़्यादा खुश थी। पहले दिन तो ये मामला हो गया। दूसरे दिन भी वो जैसे जुनूनी तौर पे काम करती है, आप शादरे पे आप भी उससे मिले, मैं भी मिला, ठीक है, कन्वेज उसके पास हो ना हो, कैमरामैन उसके पास हो ना हो, वो काम कर रही है। एक हाथ में उसके लोगो होता था, दूसरे हाथ में उसका मोबाइल होता था, जो मोबाइल और लोगो अटैच करके किसी को भी कह देती थी कि ये मेरा एक एज लाइव करवा दो। वो नहीं देखती थी कि रिपोर्टर है, कोई ड्राइवर है, कोई यहाँ तक कि कोई अगर सियासतदान का PS हो या PRO भी है तो उसने उसको भी कह देना कि मोबाइल पकड़ के मेरा ज़रा एज लाइव करवा दो, और वो करवा देते थे। तो वो जो है ना, ये इस हद तक काम करती थी। अब उस दिन हुआ ये है कि जो कुछ रिपोर्टर्स ने खान का इंटरव्यू कर लिया था या जिन्होंने अभी करना था, वो कंटेनर के साथ साथ चल रहे थे। मैं भी पहले दिन साथ साथ चलता रहूं और कई किलोमीटर चलते रहे। ऐसे ही है। दूसरे दिन भी यही मामला था और वो इसलिए चल रहे थे कि ऊपर से कोई देखेगा, कोई फवाद चौधरी साहब देखेंगे या मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा देखेंगी तो उनको हाथ हिलाएंगे और उनको कहेंगे जी हमारी ऊपर एंट्री करवा दें। हमारे कुछ दोस्त ऊपर हैं पहले ही, तो हमें भी, और होता यूं ही था, यूं ही बुलाया जाता था। ऐसा ही है। अब उस दिन जब एक वीडियो भी आपने देखी है 9 सेकंड की, होता ये था कि कुछ रिपोर्टर्स कंटेनर के साथ साथ चलते थे और कंटेनर के साथ साथ चल के ऊपर बुला लेते थे तो ठीक है, नहीं वो अपनी दोबारा की गाड़ियों में बैठ जाते थे और गाड़ियों में बैठ के फिर कंटेनर के साथ साथ चलते थे। जहाँ मौका मिलता था वहाँ फिर ट्राई कर लेते थे कि ऊपर अगर चले गए तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आगे। हफ्ते वाले दिन, सॉरी आपको कतई कलामी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, हफ्ते को एक गाड़ी में वो हैं और एक गाड़ी में हमारी टीम है। और कंटेनर के बिल्कुल बैक टू बैक चल रहा है कि जैसे कंटेनर कहीं रुकता है तो मैसेज कन्वे करके हम ऊपर चले जाते हैं। जिसका दिन का ये वाक़या ना, उस दिन उसके पास गाड़ी भी नहीं थी। अच्छा। उस दिन वो GNN के हमारे भाई हैं वासिफ साहब, सीनियर रिपोर्टर हैं, उनकी गाड़ी में वो बैठ के आई, उन्होंने उनको लिफ्ट भी दी। उनकी गाड़ी में कैमरामैन उनके पास कोई नहीं था। अच्छा, वो जब देखा कि उसने कि कंटेनर के ऊपर कुछ रिपोर्टर्स ऑलरेडी मौजूद हैं और कुछ रिपोर्टर साथ भागने, 3-4 रिपोर्टर थे जो साथ जा रहे थे, 4 लोग थे। तो 5वीं ये हमारी बहन, ये कैमरामैन भी साथ भागने कि जैसे कोई ऊपर आएगा तो शायद इसको भी बुला ले। और ये उसी तगोदैत में, उसी मामले में कि मुझे कहीं ये बुला लें, मैं एक बार फिर खान का इंटरव्यू कर लूं, कहीं मुझे मिसिंग ना पड़ जाए, कहीं मेरी स्टोरी ना रह जाए कि लोग के ऑफिस वाले कहेंगे जी आप गए हुए हैं लॉन्ग मार्च में, बाकी लोगों ने इंटरव्यू कर लिया, आपने नहीं किया, आपने क्यों नहीं किया? ठीक है, तो एक रिपोर्टर, हमारा जॉब का प्रेशर होता है, ये कह लें कि हमारे पार्ट ऑफ द जॉब है, मतलब कि हमारा ये काम ही ऐसा है। अगर आप कोई कहे कि थाली में बैठ के कोई चीज़ मिल जाए तो हमें ऐसे नहीं मिलती, हमें पीछे भागना पड़ता है। मैं खुद पहले दिन 5 किलोमीटर भागा, दूसरे दिन भी इतनी देर भागा। लेकिन कह लें सदफ का मामला ये हुआ, जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ वो कंटेनर के साथ साथ जा रही थी, पीछे भी भाग रही थी क्योंकि कंटेनर बड़ी हल्की स्पीड में था। लेकिन कुछ जगह पे आके जब हल्का रश जो था कम हो जाता था और उन्होंने भी अपनी एक जगह पे पहुंचना था, तो जब वो कंटेनर की स्पीड ज़्यादा करते थे तो जो पैदल लोग हैं उन्होंने भागना ही होता था कि वो कब साथ साथ रहना कि ऊपर चले जाएंगे। वो इसी चीज़ में कंटेनर फास्ट हुआ, ये लोग पीछे रह गए, सदफ भी पीछे रह गए, ये भाग के आगे हुई है। बोल न्यूज़ के रिपोर्टर हैं इखलाक बाजवा साहब, उन्होंने मुझे बताया कि जब ये भाग रही थी पीछे तो पहले मेरे साथ आगे लगी है, तो मैंने रिपोर्टर्स ने इसको कहा कि सदफ रहने दो, दफा करो, कंटेनर आगे चला गया, हम पीछे चले जाते हैं, रहने दो फिर कर लेंगे। लेकिन अभी इतने दिन रहना तो फिर कर लेंगे। लेकिन उसको काम का जुनून था, उसको जज्बा इतना था, वो कहती नहीं मैनेज करना है। और वो साथ साथ जब गई है और पाँव उसका स्लिप हुआ है, जब उसका पाँव स्लिप हुआ है तो पाँव, उसने कोई स्नेकर्स वगैरह पहने हुए थे, वो स्नेकर्स वगैरह ही थी, हील शील नहीं पहनती थी क्योंकि फील्ड में काम करना होता था, तो ऐसे ही पहनती थी जोगर्स वगैरह टाइप के। तो वो पाँव उसका स्लिप हुआ है और पाँव स्लिप हो गए क्योंकि कंटेनर तेज था, उसका जो फेस था वो टायरों के नीचे आ गया। वहाँ पे एक किस्म का आप कह लें कि अब आगे जो, अब इसमें तो पहली बात गार्ड जो आगे ऊपर बैठे हुए हैं उन दरवाज़ा बंद है, इतना शोर है, नगमे लगे हुए हैं, PTA के गाने लगे हुए हैं, किसको क्या पता कौन किसको आवाज़ दे रहे हैं। ऐसा ही है। सिग्नल उधर नहीं है, व्हाट्सएप आपका बंद है, ऐसे ही है।
ये तो तुक्के वाला ही काम था, या तुक्के वाला काम था, या कोई कह लो कि किसी की किस्मत अच्छी के ऊपर से दे के कोई किसी को बुला ले पर्सनल पेन लेके। हाँ जी। ऐसा नहीं था कि किसी ने कहा और वो आ गया, ऐसा नहीं है। बड़ी कह लें कि मेहनत का ही काम था, खान के कंटेनर पे चलना और उसका इंटरव्यू करना। अच्छा, ये मामला जब हुआ, जब वो उसका फेस आ गया टायरों के और वो ऊपर से गुजर गया, हाँ। जब वहाँ पे रोला मच गया कि जी कोई लड़की जो थी वो टायरों के नीचे आ गई है और ये मामला हो गया। फिर वो कंटेनर रुक गया। कंटेनर रुकने के बाद इमरान खान खुद नीचे आया। और जब खुद नीचे आया तो उस वक्त उसके जो थे ना हालात, मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो में भी बड़े गौर से आप देखे तो खान खुद उस वक्त बड़ा परेशान है। उसको समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या बोला। वो ये कह रहा है बोलना क्या है और ये हो क्या गया, क्या हो गया, ये क्या हो गया, वो यही बोली जा रही है। सुनने में आया कि बगैर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी के वो नीचे उतर के भाग के आ गए। सिक्योरिटी वालों ने कहा है कि खान साहब नीचे रश बहुत ज़्यादा है, नीचे ना जाए, लेकिन उसने उस वक्त सिक्योरिटी वालों की भी नहीं सुनी। वो नीचे उतरा, फिर उसने जो है ना कंटेनर के अंदर से एक रेड ऑरेंज कलर का वो कह लें कि काफ़ी लंबा कपड़ा सा था, वो उसके ऊपर डाल दिया। और उस वक्त जो था ना, हम रिपोर्टर्स को नहीं पता चल रहा था। कुछ रिपोर्टर्स ने फुटेज ग्रुप में भेजी, लेकिन लग रहा था कि यार ये बात झूठी हो जाए, ऐसा ना हो, ठीक है। लेकिन हमारे रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं कज़ाफ़ी भट्ट साहब, उन्होंने फिर तस्दीक की। वो उस वक्त हॉस्पिटल साथ गए, शायद चौधरी साहब हैं सीनियर रिपोर्टर, वो साथ थे, ठीक है। उसके बाद वासिफ था, इखलाक बाजवा साहब, ये साथ गए फिर हॉस्पिटल। इन्होंने सारा वहाँ पे कुछ रिपोर्टर पहुँचे और फिर पहुँच के लाहौर तक यही आए हैं एम्बुलेंस में, शाहिद चौधरी, वासिफ, ठीक है। पीटीआई का जो इनमें एक है लाहौर का ही अवैस यूनस, वो था। मियाँ असलम इकबाल साहब साथ रहे हैं। फिर वहाँ पे जो इनके हस्बैंड थे नईम साहब, उनको इतला दी। मेरा भी उनसे रब्ता हुआ क्योंकि मैं नईम साहब को भी जानता था, और क्योंकि मैं पहले भी काम कर चुका था 4 साल चैनल 5 में सदफ के साथ, तो मुझे अंदाज़ा था। तो शकील प्रोड्यूसर चैनल 5 की, उनसे मैंने नंबर लिया। तो फिर जब ये बात हुई तो फिर बड़ा ही दिल रंजीदा हो गया। जब कंफर्म हो गया कि वो सदफ ही है, तो यकीन करें आपके जो है ना अचानक मौत, बंदा, और वो काम खुश इखलाक इतनी थी। हाँ, खुश इखलाकी की सर बात यह है कि जब हम फर्स्ट टाइम हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैडम हमने आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना है, तो 13 अगस्त आपको याद होगा नेशनल हॉकी स्टेडियम में आप भी उस दिन मुलाकात हुई आपसे। जी। तो उन्होंने बगैर किसी हिलो उज्जत के अपना काम रोक के हमें पॉइंट ऑफ व्यू दिया। और उनके सवाल जवाब पे एंकर सवाल करता है हमारा कि जब सहाफ़ी तो कुछ नून लीग के हैं, कुछ पीटीआई के हैं, तो वो कहती नहीं, सहाफ़ी होता है, सहाफ़ी होता है, ना हुकूमत का होता है ना अपोजिशन का होता है। क्योंकि हुकूमत कुछ दिन है, कुछ सालों बाद वो अपोजिशन में आ जाती है और अपोजिशन फिर हुकूमत में चली जाती है, और सियासतदानों को जैसे प्रोटोकॉल मिलता है तो ये ऊपर उड़ जाते हैं। तो सहाफ़ी ही रहता है। असल में आप देखें कि सदफ जो थी ना, उसने मेहनत बहुत ज़्यादा की। चैनल 5 जैसे चैनल में वो काम करती थी, जहाँ पे सहूलियत जो है बड़ी ज़्यादा थोड़ी थी, गाड़ी मिलती नहीं थी, कैमरामैन उसके पास अक्सर नहीं होता था। तो वो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वो मोबाइल पे काम करती थी। और लॉन्ग मार्च जैसे वो इतने बड़े में आई हुई थी, तो वहाँ पे भी उसके पास गाड़ी नहीं थी और कैमरामैन नहीं था प्रॉपर, और ना ही कोई किट थी, ना ही कोई सामान था। तो ये चीज़ें अदारों को चाहिए। इतना पुराना वो उनका सेटअप है, इम्तिहान शायद। ये देखें, यही तो गलतियाँ हैं, यही तो मामला था जिनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि अगर आप अपने इदारे के किसी वर्कर को भेज रहे हैं तो कम से कम उसको चीज़ें पूरी दे के भेजें, ठीक है। और फिर चीज़ें पूरी देने के साथ साथ उसको सर राब्ते में रहें। कोई उसका असाइनमेंट डेस्क के साथ राब्ता नहीं था, कोई कुछ नहीं था, बस वो निकली हुई है, अकेले ही काम करी जा रही है, मोबाइल में जहाँ सिग्नल आते हैं वहाँ व्हाट्सएप कर देती है। ये वाला मामला था। और मैं तो ये रहा हूँ कि अदारे जो चैनल 5 है, इनको क्या सूझी, मतलब कि आप कम से कम लड़की को इतनी दूर भेज दिया। एक इसमें एक और भी मामला है भाई, वो ये है कि जब अदारे चीज़ें नहीं देते, अब किसी रिपोर्टर की बीट है तो उसने तो अपनी बीट में काम करना ही है, करना। उसका शौक होता है, जज्बा होता है कि यार मैं अपनी बीट में काम करूं, चाहे चैनल फैसिलिटेट करे या ना करे। मैं अपनी जो है ना, क्योंकि सारे बीट रिपोर्टर गए हुए हैं, सारे इमरान खान का इंटरव्यू कर रहे हैं, तो उसकी भी कोशिश होती है कि मैं भी करूं, मुझे भी मौका मिल जाए, ठीक है। और वहाँ पे मैं भी अपनी PR बनाऊं, मैं भी जाके शॉर्ट्स करूं। अब क्योंकि रहना जो ये जगह, एक रिपोर्टर्स जो है वो उसने रहना रिपोर्टर्स में ही है, तो वहाँ पे वो भी फिर जो है वो अपना 100% देने की कोशिश करती थी। सहूलियात के
फुकदान के बावजूद, लेकिन उसकी जो मौत थी, उसकी जो शहादत थी, वो आप यकीन करें कि हिला के रख देने वाली थी और अचानक थी कि हम सोच भी नहीं रहे थे कि ऐसा होगा। और ख़बर मिलने के बाद भी काफ़ी देर तक यही दिल में आता रहा कि यार ये खबर झूठी हो या खबर ना हो ऐसा। अल्लाह करके उसको थोड़ी बहुत चोट लग गई हो, जिंदा बच गई हो या कुछ रिकवर हो गया हो। जितने भी मेरे जो छोटा सा सर्कल है मीडिया वालों का, मैंने बारी बारी सबसे पूछा तो सब की तरह से ये आ रहा था कि यार वो वाकई जो है इस दुनिया से चली गई। तो मैं कहता था कि अल्लाह करके कोई तो कह दे कि नहीं यार उसके कोई चांसेस हैं, वो कोई रिकवर हो जाएगी। बात ये है कि सदफ जो थी ना, मेहनती बहुत ज़्यादा थी। हर सियासतदान लाहौर का, पंजाब का उसको जानता था। पंजाब असम्बली में वो होती थी, सोर्स कर रही है वो बेतहाशा, गाड़ी में किसी के बैठ रही है, कुछ कर रही है, हर जगह पहुंच रही है। तो लेग वर्क बहुत ज़्यादा था उसका, ठीक है। वो काम जो थी कोई छोड़ती नहीं थी, तो लोग उसको जानते थे, लोग उसको इज्जत भी देते थे, लोग उसको प्यार भी करते थे, ठीक है। लेकिन उसका जो काम था ना, उसकी ज़िंदगी में नहीं लोगों ने इतना उसको अप्रिशिएट किया जितना मरने के बाद किया। मैं वही उस दिन जब हम जनाजे पर पहुंचे हुए थे तो आप भी मैं उधर ही था, मैं रात को उधर ही था। हम आदर साहब मेरे सामने आए हैं, उसके बाद मियां महमूद रशीद आए हैं, नून लीग के ख्वाजा इमरान नज़ीर आए हैं, प्रेस क्लब के सदर थे वो वहाँ पे आए हैं, और बहुत से लोग आए हैं, साहब आई हैं और वो उमर सरफराज चीमा साहब आए हैं। मतलब कि जितने भी सियासतदान थे वो किसी भी पार्टी से थे या बाकी इधर, वो सारे आए हुए थे और दूर दूर तक जो है वो बंदे ही बंदे थे। और सारे, अब ज़ाहिर बात है ना, उनका अखलाक और काम ही लोगों को यहाँ लेकर आया हुआ था, वरना तो हज़ारों लोग जो है रोज़ शहीद होते हैं, फौत होते हैं। देखिए उसकी जो शहादत थी ना वो बहुत बड़ी हो गई। लोगों ने अप्रिशिएट, उसकी जो मेहनत थी ना उसको उसके मरने के बाद इतना अप्रिशिएट किया कि मेरा नहीं ख्याल किसी का भी काम, किसी की भी चीज़ें इतनी हाईलाइट हुई होंगी। ऐसे ही है, ठीक है, कि वो लोग उसको अब कर रहे हैं, लेकिन ये करना चाहिए था जब वो जिंदा थी। तो उसका भी जो है ना इजाफा होता है, उसके हौसले में इजाफा होता है, उसकी हिम्मत काम करने की जो है ना स्पीड वो बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। किसी बुज़ुर्ग का कहना था कि यहाँ अपना नाम बनाने के लिए या अपने आप को बाइखलाक बा किरदार कहलवाने के लिए आपको मरना पड़ता है। इसके मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।